हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फिजिक्स। यहाँ पर हमने कल जो देखा था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने स्टडी किया था, लेकिन वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आया कहाँ से है वो ना एक्चुअली एक फिजिक्स है। फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ physics that deals with forces, that deals with the study of forces and their application on motions। फोर्सेस की स्टडी और उसका इफेक्ट मोशन के ऊपर में, ठीक है, जो होगा उसका एप्लीकेशन जो होगा मोशन के ऊपर, उसकी स्टडी जो कुछ रहेगी ना वो मैकेनिक्स का पार्ट है। मतलब स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर एप्लीकेशंस ऑन द मोशन के ऊपर में उसका कैसा एप्लीकेशन लग रहा है, कितना लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो सारी चीजें ना हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के पार्ट। क्लियर हुआ? अब अगर मैं आपको बोलूं तो मैकेनिक्स की भी दो ब्रांचेस है। यस, मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस है, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक इट इज स्टडी ऑफ, ये भी एक मैकेनिक्स की ब्रांच है। इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर में जब बॉडी के मोशन होगा तो उसकी स्टडी का नाम है स्टैटिक्स। अभी फिलहाल देखने की जरूरत नहीं ज्यादा डिटेल, एनएलएम में मैं आपको बताऊंगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। डायनामिक क्या है? डायनामिक इट इज स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड द effects of and their effects on motions। समझ में आ गया? डायनामिक की भी दो कैटेगरी बनती है। डायनामिक की दो कैटेगरी बनती है, एक है काइनेटिक और एक है काइनेमेटिक। काइनेटिक स्टडी होगी मोशन की, लेकिन स्टडी होगी मोशन की स्टडी ऑफ मोशन विथ रेफरेंस ऑफ फोर्सेस को रेफरेंस करके जो स्टडी करेंगे हम मोशन की, उसे हम काइनेटिक के अंदर में कैटेगरी में आएगा। और यहां पर में स्टडी भी होगी मोशन की, स्टडी ऑफ मोशन, बट यहां पर डिफरेंस क्या है? यहां पर में विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस के बारे में हम रेफरेंस नहीं करेंगे। जैसे कि अब बॉडी फोर्स लगने के कारण बॉडी का कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना वेलोसिटी आई है, कितना एक्सेलरेशन आया है, कितनी स्पीड चेंज हो गई है, ये सारी चीजों की स्टडी हम करेंगे फोर्सेस लगने के वजह से। लेकिन हम फोर्सेस की स्टडी नहीं करेंगे। यहां पर मैं फोर्सेस कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है या 20 डाइन लग रहा है, फोर्सेस की स्टडी करेंगे ही नहीं। लेकिन फोर्सेस के एप्लीकेशन की वजह से जो मोशन आया है उस मोशन की हम सारी स्टडी करेंगे काइनेमेटिक। कल का हमने जो पोर्शन देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब सोचो उसके अंदर में फोर्स का कहीं पर भी नाम नहीं आया। इसका मतलब सीधा हो रहा है कि वो एक काइनेमेटिक का ही पार्ट है। क्लियर हुआ होगा? क्योंकि हम फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन फोर्स के द्वारा जो मोशन हुआ उस मोशन की डिटेल स्टडी होगी काइनेमेटिक के अंदर। काइनेटिक के अंदर में हम फोर्स की भी स्टडी करेंगे और मोशंस की भी स्टडी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।
आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने आपको कल बताया था एक चीज, उसका नाम था स्पीड, सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो एक रिकॉल, ए पर बॉडी थी वो बी पर चली गई, ये एक्चुअल मूव हुआ तो ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट में हमको देखना पड़ता है शॉर्टेस्ट पाथ। अगर बॉडी एक्स पर है, एक्स टू वो वाई पर गई, वाई से वो जेड पर आ गई, जो डिस्टेंस हुआ उसने एक्चुअली मूव किया एक्स टू वाई और वाई टू जेड, ये डिस्टेंस हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक तो बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी है कि डिस्प्लेसमेंट एक तो कम होगा डिस्टेंस से, या उससे एक तो कम होगा या उससे बराबर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ये दूसरी होगी ये बात। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कौन, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस एक लास्ट में बताया था डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। पता होगा आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और वो वेक्टर्स लॉस ऑफ एडिशन को भी ओबे करते हैं। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वेक्टर क्वांटिटी के लिए, क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन को ओबे करना चाहिए, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। फिलहाल की इसकी जरूरत नहीं है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इतना डिफरेंस याद रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट और डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि किसी बंदे ने यहां से बॉल फेंका, ऐसे गया, अगर हम देखें तो बॉल रियल में ऐसे गया पैराबोलिक पाथ में, तो ये तो उसका डिस्टेंस हुआ, लेकिन क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा? इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन बी है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है इसके अलावा? यस, जो सोच रहे हो वो सही है। ये तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? हाँ होगा। तो कितना होगा, कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये जो है ना, ये एक सर्कल का आधा पार्ट है, मतलब सेमी सर्कल होगा। अगर हम इसको पूरा सर्कल बना देते हैं और इसको सेंटर दे देते हैं तो ये होगा तुम्हारा रेडियस। क्या हो गया ये? रेडियस। ये आर, तो ये कितना? ये भी आर। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो गया 2r। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ये है, ये सर्कल का आधा पार्ट है, सर्कमफरेंस का आधा सर्कमफरेंस है। सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो डिस्टेंस क्या बना? यह आधा, पूरे सर्कमफरेंस का सर्कल का फॉर्मूला 2πr, तो आधे सर्कमफरेंस का फॉर्मूला पाई। डिस्टेंस इस तरह से निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये तो अब लीनियर मोशन की बात चल रही थी। अगर मान लो कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, जैसे कि यहाँ पर के एग्जांपल ये था, सर्कुलर ही था, तो अगर मान लो कि कोई बॉडी है, उसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, ए पोजीशन पर थी, घूमते हुए वो बी पोजीशन पर, तो ये घूमते हुए यहां तक आ गई, क्वार्टर ये सर्कल का, 1/4 ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस तो ये होगा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें और डिस्टेंस कैसे निकालें? डिस्प्लेसमेंट इस केस में हम निकालेंगे, देखो यहां पर मैं ना ओ पोजीशन मतलब ओरिजिन मान लेते हैं इसे। हमको पता है कि ये एक रेडियस है आर और ये भी एक रेडियस है, रेडियस आर, ये रेडियस। कितना हो गया ये आर, ये। और यहां पर देखो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज। क्या लगाएंगे यहाँ? पाइथागोरस थ्योरम, कल जो लगाया था।
निकालना क्या है हमें, ए बी निकालना है, और हाइपोटेन्यूज भी वही है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए ओ कितना है, आर है, उसका स्क्वायर, ओ बी कितना है, वो भी आर है, उसका भी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2r का स्क्वायर, आर स्क्वायर रूट में है, बाहर आकर बनेगा r, जबकि रूट के अंदर रह जाएगा 2, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया इसका, क्लियर हुआ, समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और करवा दूंगा, ठीक है।